दुनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में जानने सुनने पर एकदम से यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसे ही रहस्य दुनिया के रेगिस्तानों में भी मौजूद हैं, लेकिन रेगिस्तान में ऐसी और भी चीजें हैं जो मानव सभ्यता से लेकर बेहद रहस्यमय पत्थर की संरचनाओं तक जीवों और वनस्पतियों से कहीं अधिक विचित्र और परेशान करने वाली हैं। ये रहस्य ऐसे हैं कि वैज्ञानिक तक इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाए, और ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, टेक्सास डेजर्ट प्राडा स्टोर। दोस्तों, आपने प्राडा ब्रांड के बारे में तो सुना होगा और अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्राडा के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते भी देखा होगा। साथ ही प्राडा स्टोर या बुटीक के बारे में सुना होगा जहां अमीर लोग अपने पैसे खर्च करके सामान खरीदते हैं। और ठीक ऐसा ही एक स्टोर प्राडा मार्फा के नाम से 2005 में माइकल एल्ग्रीन और ड्रैक्सेट द्वारा टेक्सास डेजर्ट में स्थापित किया गया। और इन दोनों कलाकारों ने काम को पॉप आर्किटेक्चरल लैंड आर्ट प्रोजेक्ट के रूप में वर्णित किया। और ये प्राडा मार्फा स्टोर टेक्सास के उत्तर पश्चिम में 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 42 किलोमीटर दूर है। एक बंजर रेगिस्तान के बीच में ये प्राडा स्टोर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें देखने पर लगता है। मतलब कि ये सिर्फ एक वास्तविक स्टोर की तरह दिखता है जिसमें अलमारियों पर उत्पादों के साथ हैंडबैग और जूते प्रदर्शित किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। अंदर जाने के लिए दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं है। हालांकि पूरा होने के कुछ दिनों के बाद ही इसको लूट लिया गया और ये लगातार बर्बरता और विवाद का विषय बन गया है। फिर भी ये अभी भी पर्यटकों और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों के लिए एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में बना हुआ है। नंबर 9, सहारा डेजर्ट। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान और दुर्गम क्षेत्र सहारा का नाम सुनते ही कुछ याद आता है तो सिर्फ धूल, आग उगलता सूरज, गर्म रेतीली हवाएं और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। कुल मिलाकर जीवन के लिए असंभव परिस्थितियां, क्योंकि जहां पानी नहीं वहां जीवन भी नहीं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि 50 से 100 मिलियन वर्ष पहले सहारा मरुस्थल एक महासागर था और ये कई तरह के जीवों से भरा हुआ था। और सहारा के प्राचीन काल में हरे भरे होने का एक और प्रमाण मिलता है वहां मिले जीवाश्मों से। और यही कारण है कि आज हम रेगिस्तान में समुद्री जीवन के हजारों जीवाश्म पाते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने सहारा रेगिस्तान में एक कंकाल ढूंढा है, और ये कोई मामूली कंकाल नहीं है बल्कि एक इंसान का कंकाल है जिसकी मछली जैसी पूंछ है और उसके बगल में एक विशाल समुद्री घोड़े का कंकाल भी मिला है। नंबर 8, द डेजर्ट जायंट एरो, एरिजोना। यह संरचनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबाई और चौड़ाई में बिखरी हुई है, जो कम से कम 17 विशाल कंक्रीट के तीर हैं। और इन्हें 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में, जब उपग्रहों और जीपीएस नहीं हुआ करते थे, तब अमेरिका पुराने एयरमेल सिस्टम में वो वाणिज्यिक पायलटों द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा निर्मित किए गए थे। इन तीरों को नेबरिंग बीकन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और एक दूसरे से कम 25 मील दूर कंक्रीट के ये तीर चमकीले पीले रंग में चित्रित किए गए थे। अब इनमें से कई निशान मिट गए हैं। हालांकि कुछ को गूगल एरियल मैप पर देखा जा सकता है, लेकिन इनका रंग फीका पड़ गया है और इसके बावजूद भी कई ये निशान लोगों को मोहित करते हैं। उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त कैलिफोर्निया युगल ब्रायन और शार्लोट स्मिथ संयुक्त राज्य अमेरिका के चारों ओर ड्राइव करते हैं और अपनी विशेषज्ञ वेबसाइट एरो अक्रॉस अमेरिका के लिए इन सभी तीरों की तस्वीरें खींचते हैं। नंबर 7, मोएव डेजर्ट फोन बूथ, मोएव। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फोन बूथ कोई खास स्थान कैसे हो सकती है, लेकिन अगर यही फोन बूथ किसी रेगिस्तान में स्थित हो जहां कोई नहीं रहता है तो जरूर सुनने में अजीब लगेगा। ये फोन बूथ मूल रूप से 1948 में स्थापित किया गया था ताकि स्थानीय ज्वालामुखी सिंडर माइनर्स और क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों को टेलीफोन सेवा प्रदान की जा सके। और इसे राज्य के अलग अलग हिस्सों के निवासियों की सेवा के लिए कैलिफोर्निया सरकार के जनादेश द्वारा रखे गए पॉलिसी स्टेशनों के नेटवर्क का हिस्सा सिंडर पीक पॉलिसी स्टेशन नाम दिया गया। और ये फोन बूथ 1957 में चर्चा का विषय बना, जब लॉस एंजलिस के एक व्यक्ति ने मोयावे रेगिस्तान के नक्शे पर एक टेलीफोन आइकन देखा और फिर इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में इसका उल्लेख किए जाने के बाद बूथ इंटरनेट सनसनी बन गया और जल्द ही अन्य लोगों ने इस बूथ पर फोन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों ने फोन बूथ पर डेरा डालना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ विजिटर्स ने इसे अपनी ग्राफिटी से पूरी तरह ढक दिया। नंबर 6, ईस्टर्न इजिप्ट, द डेजर्ट ब्रेथ। मिस्र के एल्गोना में लाल सागर के पास स्थित ये डेजर्ट ब्रेथ 1997 में DAST आर्टेम द्वारा सहारा रेगिस्तान की रेत में खोदी गई एक असंभव रूप से विशाल भूमि कला है, जो एक विशाल लैंड आर्ट इंस्टॉलेशन है। इसमें लगभग 1 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करने वाले टुकड़े में
2,80,000 वर्ग फुट रेत का विस्थापन और पानी के एक बड़े केंद्रीय पूल का निर्माण किया था और इसे ट्रेंटो के इंस्टॉलेशन कलाकार, औद्योगिक डिजाइनर लिएंड्रा स्ट्राइटो और आर्किटेक्ट्स के बीच सहयोग के माध्यम से बनाया गया था। दोस्तों, ये दिखने में किसी फिल्म के सेट के जैसा लगता है और इसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये 17 साल बाद भी मौजूद है और उन्होंने वास्तव में सुंदरता की एक साइट बनाई है। हालांकि इसे देखकर ये सवाल सभी के दिमाग में आता है कि सभी उच्च हवाओं और गंभीर मौसम की स्थिति के बाद भी ये कलाकृति अभी तक सलामत कैसे है। नंबर 5, द न्यू मैक्सिको डेजर्ट। एक शहरी किंवदंती थी कि अटारी ने रेगिस्तान में अवांछित वीडियो गेम का एक विशाल भंडार छोड़ दिया था। दरअसल 1983 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि घटती बिक्री और उपभोक्ता हित की प्रतीक्षा के कारण अमेरिकी वीडियो गेम एंड कंप्यूटर बनाने वाली अटारी कंपनी का भारी मात्रा में स्टॉक फंस गया था और उन्होंने अलामोगार्डो, न्यू मैक्सिको में मैदान में बिना बिके वीडियो गेम के ट्रक लोड को दफना दिया। हालांकि इस समाचार लेख की कंपनी द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गई और कंपनी के कुछ लोगों ने इसका खंडन भी किया और इसकी सत्यता और दायरे के बारे में संदेह होने के कारण इसे अक्सर शहरी किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 2014 में फ्यूल इंडस्ट्रीज और माइक्रोसॉफ्ट ने साइट की खुदाई करने के लिए न्यू मैक्सिको सरकार के साथ काम किया और 26 अप्रैल 2014 को भी उत्खनन अवधि के दौरान लगभग 1300 कारतूस बरामद किए गए और जिसके एक हिस्से को क्यूरेशन के लिए दिया गया था और बाकी को एक संग्रहालय के लिए धन जुटाने के लिए नीलाम किया गया था। नंबर 4, द मोयावे डेजर्ट सीक्रेट पूल। दोस्तों, क्या आपने कभी रेगिस्तान में पूल देखा है? अगर नहीं तो आपको मोयावे रेगिस्तान में जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कलाकार अल्फ्रेडो बारसुगलिया द्वारा डिजाइन किया गया और सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के फिल्टर के साथ मीठे पानी का पूल सभी लोगों के लिए खोला गया था और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वेस्ट हॉलीवुड में स्थित मेक सेंटर फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जीपीएस निर्देशांक और पूल की एक की प्राप्त करनी होगी। ये पूल निकटतम सड़क से एक लंबी पैदल दूरी पर स्थित है और इसके लिए कोई पगडंडी या संकेत नहीं मिलते हैं, इसीलिए विजिटर्स को पूरी तरह तैयार होकर आने की आवश्यकता होती है। वैसे इसमें जाने के लिए आपको 4 चाबियों का सेट मिलता है जिसमें से कोई एक चाबी ही इसकी होती है जिसे आपको ढूंढना होता है और इसके बाहर आना पड़ता है। और दोस्तों, एक समय में यहाँ केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह को पूल का उपयोग करने की अनुमति है और वो भी केवल 24 घंटों के लिए। नंबर 3, जिप्शियन सैंड्स लिबियन ग्लास। हमारी पृथ्वी पर सबसे शुद्ध कांच सहारा डेजर्ट में पाया जा सकता है जिसे लिबियाई डेजर्ट ग्लास या ग्रेट सैंड सी ग्लास कहते हैं, जो एक इम्पैक्टाइट है और ज्यादातर लेस्टेरियाराइट से बना है और ये पूर्वी सहारा के क्षेत्रों में पूर्वी लिबिया और पश्चिमी मिस्र के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी कांच के टुकड़े कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं और ये क्षेत्र विचित्र रूप से प्राकृतिक कांच का उत्पादन करता है और 1930 में हुई इस कांच की खोज के बाद से वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को चकित कर दिया है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगभग 26 मिलियन वर्ष पुराना है और इसका रंग अलग अलग है और दिखने में मानव निर्मित बोतल जैसा प्रतीत होता है और राजा तूतनखामून के मकबरे में उसके गहनों के केंद्र के लिए एक सुंदर पॉलिश किए गए कांच के टुकड़े का उपयोग किया गया था जो कि पूरी तरह प्राकृतिक था, लेकिन इस तरह का निर्माण प्राकृतिक रूप से होना अविश्वसनीय है। नंबर 2, जस्ट सम अपसाइड डाउन कैडिलैक्स। कैडिलैक रेंच अमेरिका के अमरीलो टेक्सास में एक सार्वजनिक कला स्थापना और मूर्तिकला है। इसे 1974 में चिप लॉर्ड हडसन मार्केज और डग मिशेल्स द्वारा बनाया गया था जो कला समूह एंड फॉर्म का हिस्सा थे और वो खुद को कैडिलैक फिन्स के विकास के लिए श्रद्धांजलि के रूप में 1974 में बनाया गया एंट फार्म कहते हैं। उन्होंने 1949 क्लब सेडान से 1963 तक 10 कैडिलैक चलाए। ये सभी कैडिलैक्स पश्चिम की ओर एक पंक्ति में थे और वो मिस्र में गीजा के महान पिरामिड के समान कोण पर है। हालांकि ये एक निजी भूमि पर है, लेकिन इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और ये लोग इस पर पेंट करके अपनी छाप भी छोड़ सकते हैं। वैसे जब इन्हें यहाँ दफनाया गया था तो ये अपने मूल रूप में चित्रित थी, लेकिन फिर इसे देखने आने वाले लोगों द्वारा खुद की छाप छोड़ी जाने लगी। नंबर 1, द अबैंडन्ड डोम्स ऑफ कासा ग्रैंड। एरिज़ोना के रेगिस्तान में बताने के लिए वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब कहानी है जो कासा ग्रैंड के गुंबदों के बारे में है और इनके पीछे कई खौफनाक सिद्धांत शामिल हैं। इन डोम्स का निर्माण 1970 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक कंप्यूटरों के निर्माण की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन शायद कभी भी पूरा नहीं हुआ और ऐसा इनकी कुछ नींव से स्पष्ट होता है कि इन्हें शुरू किया गया था और फिर मोल्डर के लिए छोड़ दिया गया था। इन इमारतों में से एक को उड़न तश्तरी की तरह आकार दिया गया है और अन्य 3 ऐसे हैं जैसे कि गोले एक साथ जुड़ गए हों
और ये विशाल कंक्रीट के कैटरपिलर की तरह दिख रहे हों। स्थानीय लोग इन गुंबदों को कर्मकांडीय जादू टोना और शैतानी पूजा से संबंधित बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक भटकते हुए आदमी की आवाजें सुनाई देती हैं, जो रहस्यमय तरीके से गुंबद के अंदर बाहर गूंजती रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।